सलमान खान की शादी और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई देखो, सलमान भाई की शादी जब मैं छोटा था तब नहीं हुई, जब मैं बड़ा हो गया तब नहीं हुई, मेरी शादी हो गई अभी भी नहीं हुई। भाई सलमान खान से ना हो पाए। तो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई सलमान भाई का कॉम्बिनेशन हो ही नहीं पा रहा अब, लेकिन एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते रहते हैं। कैसे करते हैं वो हमें समझना है। तो यहाँ पर देखना, वर्ड क्या है, कॉम्बिनेशन। क्या वर्ड है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जो वर्ड आ रहा है वो किससे आ रहा है, दैट इज कंबाइन से। किससे आ रहा है, कंबाइन से। जब दो चीजें जुड़ती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कॉम्बिनेशन। टू कंबाइन, व्हेन टू थिंग्स कंबाइन टुगेदर। तो इसके लिए एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्म ले लेते हैं। जैसे मान लो a प्लस बी गिव्स अस क्या, ए बी। दिस इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए जो है बी के साथ कंबाइन हो गया और उसने क्या बना लिया, ए बी बना लिया। अब ए और बी को हटाकर हम क्या करेंगे, दैट इज एलिमेंट्स लेकर आएंगे, दैट इज योर मॉलिक्यूल्स लेकर आएंगे, कंपाउंड्स लेकर आएंगे और उनको देखेंगे वो एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन करते हैं। तो लेट अस सी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है कॉम्बिनेशन में। सबसे पहली रिएक्शन हम लेते हैं क्या, बहुत ही सिंपलेस्ट, सी प्लस ओ टू। सी प्लस ओ टू एंड दे बोथ टुगेदर कंबाइंस टू गिव CO2। टू गिव क्या, CO2। यार C प्लस ओ टू गिव्स अस CO2। अब ये कैसे बन रहा है इसको समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कार्बन। किसकी बात करते हैं, कार्बन की। यार देखो ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के अंदर प्रोटॉन है 6, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, 2,4। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2,4। इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो चाहता है कि भाई ये अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग। अब साथ में कौन है, ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन। प्रोटॉन है इसमें 8, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 8। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या बच्चे इसकी, 2,6। इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना लास्ट शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए 2 मोर चाहिए। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सी बात। कार्बन के लास्ट शेल में 4 है, इसको 4 चाहिए 8 पूरे करने के लिए। इसके लास्ट शेल में 6 है, इसको 2 चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन और क्या, ऑक्सीजन। कार्बन और क्या, ऑक्सीजन। अब दूसरी बात, अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ये जो ऑक्सीजन है ये O2 की फॉर्म में है। पहले O2 को एक्सपैंड करते हैं। देखो O2 का मतलब क्या है, O2 यहां पर जो लिखा हुआ है, दिस O2 मींस दैट इज ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद अदर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद अदर ऑक्सीजन। मतलब क्या इस बात का, भाई ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ ही क्या करा हुआ है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन शेयर करे हुए हैं, बॉन्ड बनाया हुआ है। इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो रही है, एक शेयरिंग हो रही है। और टोटल कितने पेयर शेयर हो रहे हैं, 2 पेयर्स। तो 1 पेयर के लिए 1 बॉन्ड, 2 पेयर्स के लिए 2 बॉन्ड्स। तो इसलिए हमने यहाँ पर डबल लाइंस दिखाई टू शो दैट one line represent 2 electrons, 2 lines represents 4 electrons। तो इन दोनों के लिए एक लाइन और इन दोनों के लिए भी क्या, दूसरी लाइन। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम कह रहे हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्लियर। अब आप क्या देख रहे हो कि यहां पर कार्बन सिंगल है और ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। भाई देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे पहले बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये बेसिक सी चीज होगी ही होगी, बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। यहां पर तुम देखना कि क्या हो रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन। किसको देखेंगे, ऑक्सीजन, दैट इज O2। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। पहले ये टूटेगा, ऑक्सीजन अलग होगी, ये ऑक्सीजन अलग होगी। फिर उसके बाद ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, इन दोनों ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। क्या करेगा, कंबाइन करेगा। और ये ऐसे बनेगी क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे।
फिर ये दोनों ऑक्सीजन और कार्बन जुड़कर बनाएंगे क्या, CO2। क्या बनाएंगे, CO2। क्या बनाएंगे, CO2। अंडरस्टूड और नॉट। इसको यहां पर देखना CO2 बना कैसे हुआ है। यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। इसने इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, इस ऑक्सीजन ने उसी सेम कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, और इस कार्बन ने क्या करा, दोनों ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करें। तो फॉर्मूला बन गया क्या, CO2। क्या बन गया, CO2। फॉर्मूला इज CO2। तो कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या, CO2। और इस रिएक्शन में हुआ क्या, पहले बॉन्ड्स टूटे, फिर नए बॉन्ड्स बने, फिर नए बॉन्ड्स बने। और बॉन्ड्स जब बनते हैं तो बेसिकली सारे के सारे एटम्स सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं। कार्बन की नीड फुलफिल हो गई, ऑक्सीजन की नीड फुलफिल हो गई, और इनके बीच में क्या बन गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड। C+O2 गिव्स अस क्या, CO2। तो ये उसके पीछे की कहानी थी, पीछे का मैकेनिज्म था कि भाई कैसे ये बॉन्डिंग हो रही होगी। तो आपको याद क्या रखना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो ही चीजें होंगी, बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे, बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। नाउ अभी राइट नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टोटल 5 रिएक्शंस हैं, उसमें से हमने एक करी है, अब बची कितनी, 4। ये 4 करेंगे हम क्या, नेक्स्ट क्लास में, सो दैट कि हम पूरी तरह से एक एक क्लास में ध्यान से समझेंगे कि बोर्ड हमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो आज की क्लास मेजरली किस पे थी, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है और कैसे कंबाइन करते हैं। तो कंक्लूड करूं तो क्या बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है दैट इज योर पहले बॉन्ड्स, किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड्स टूटेंगे, नए बॉन्ड्स बनेंगे। यहां पर भी यही हुआ, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, फिर कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइन हो गए, तो इसलिए इसको क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो दैट इज इट फॉर गाइस। आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और वहां हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, अदर टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो बाय बाय, थैंक यू।